देखिए बात ऐसा है कि आजकल भगवान तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू बी फिट इनफ, क्योंकि अगर आपको तकरीबन 200 सीढ़ी चढ़नी है तो आपके पास स्टैमिना और लेग्स की स्ट्रेंथ होना चाहिए। सो इसीलिए फिटनेस पे ध्यान दीजिए, तभी आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। ओ भाई मंदिर की सीढ़ी चढ़ चढ़ के 5 बार जूता ढूंढने के चलते हालत ख़राब हो गई। तो बीच में शायद मैं ऐसा कुछ कहा था। ओके, सो एक्चुअल जो मंदिर है राधा रानी की, उनकी वहाँ जाने के लिए कम से कम 200 के आसपास सीढ़ी चढ़नी होगी। यही कहा था किसी ने मुझे, साइड वालों ने। अब 200 सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, आप लोगों को तो पता ही है। हाँ, तो वही घमंड का फल मिल गया। कम से कम 1000 बार स्टेप्स करवा दिए 200 के बदले में। बट एनीवे, घमंड तो छूटेगा नहीं, वो तो रहेगा ही। चलिए अब तो मुझे लस्सी पीना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल बैक अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग क्रिकेट के अलावा एक छोटा सा मैं ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। अभी सुबह के 6:45 हुए हैं एंड मैं जा रहा हूँ बरसाना। सो हुआ क्या था कि लास्ट 6 से 7 महीने पहले आई थिंक आई वेंट टू वृंदावन विथ माई फ्रेंड्स। बट क्या हुआ कि वहाँ बरसाना जाना था आते टाइम, बट आई कुड नॉट विजिट ड्यू टू सम अनफोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस। सो अब देखो, राधा और कृष्ण जी दोनों तो एक ही है, एक के घर गए और दूसरे घर नहीं गए। सो अधूरा था एक्चुअली मेरी यात्रा लास्ट टाइम। तो उसी अधूरे यात्रा को पूरा करने के लिए मैं आज सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये है मेरी लोकेलिटी एंड मीट माय ट्रैवल बडी 100-350। ये है मेरा नया हेलमेट, कल ही मैंने ख़रीदा है। और ये हाथ में देखो ग्लव्स, ये भी ख़रीदा है स्पेशली राइडिंग के लिए। तो चलिए यात्रा चालू करते हैं बहुत जल्दी। हाय हेलो, तो जस्ट अ क्विक अपडेट। तो अभी 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र और बचा हुआ है और मैं ये हाईवे के मिडवे में हूँ। साइड में आपको खेती वगैरह दिख रहा होगा। सो आई थिंक 82 किलोमीटर्स बचा हुआ है। ऑलराइट, तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया। तो मैं राधा रानी के मंदिर वाली मार्ग पे ही हूँ। तो इस एरिया में थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ तो है, तो इसके कारण मैं अपनी बाइक को पीछे छोड़ के मैंने सोचा कि पैदल ही चल लूँ। अब देखो गाड़ी वाड़ी तो आपको दिख ही रही होगी, है थोड़ी बहुत भीड़ भाड़। बस 2 ही कदम की दूरी पे मंदिर है एंड देन मिलते हैं वहाँ पे। ऑलराइट, तो ये है राधा रानी की मंदिर द्वार। सो अब मुझे नहीं पता यहाँ से कितनी दूर है। सो मैं पहली बार आया हूँ। सो डेफिनेटली आई एम ऑन माई ओन, नो आइडिया। तो यहाँ से मंदिर थोड़ी दूर पे है, राइट पॉइंट है, लेकिन आप पीछे देख पा रहे हो राधा रानी की मूर्ति। तो इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। ये हो गया सेल्फी पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ये राधा रानी की जन्मभूमि है, तो आई थिंक यहाँ पे उनका जन्म हुआ होगा। ये जन्मभूमि है क्या उनके? यहाँ पर जन्म हुआ था। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही अपने लिए कर रहा था, ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें। मतलब उनका जन्म यहीं पे हुआ था जो लिखा हुआ है बाहर। फिर मंदिर कहाँ? मंदिर आगे है। ये राधा जी के पिताजी है वृषभान जी महाराज। हाँ। माता है कीर्ति। हाँ। और भैया है श्री दामा।
राधा रानी बाल स्वरूप में है। ओके, सो बेसिकली बीच में उनके पिताजी ब्रिजभान महाराज, कीर्ति उनके माता, उनके भाई श्रीदामा और ये उनके बाल स्वरूप। ओके, सो एक्चुअल जो मंदिर है राधा रानी की, उनकी वहाँ जाने के लिए कम से कम 200 के आसपास सीढ़ी चढ़नी होगी। अब 200 सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, आप लोगों को तो पता ही है। तो चलिए, ये है रास्ता, मैं सबको दिखाता हूँ आपको। अब 200 सीढ़ी तक तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस थोड़ी बहुत तो दिखाई देता हूँ। देखिए, बात ऐसा है कि आजकल भगवान तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू बी फिट इनफ, क्योंकि अगर आपको तकरीबन 200 सीढ़ी चढ़नी है तो आपके पास स्टैमिना और लेग्स की स्ट्रेंथ होना चाहिए। सो इसीलिए फिटनेस पे ध्यान दीजिए, तभी आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। ऑलराइट, सो फाइनली मैं पहुंच गया मंदिर पे। यहाँ पे लिखा है श्री लाडली जी महाराज बरसाना, तो आई थिंक यही है राधा रानी की जो मुख्य मंदिर, प्राइम मंदिर यही है। सोचा तो था कि बैग के अंदर जूता डाल दूँ, लेकिन यार मन नहीं करा जूता लेके बैग के अंदर जाने के लिए, उसे बाहर ही रख दिया। अब ऐसे ही जा रहा हूँ, भगवान करे जूता ना ले मेरा कोई। चलिए मिलते हैं। ओके, सो फाइनली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अंदर देखो इतना भीड़ है तो पॉसिबल है नहीं कि अंदर जाके मैं कुछ वीडियो बनाऊं एंड उसके बाद कोई ब्लॉग के डिस्कशन करूं। बट हाँ, एक चीज़ तो सही है कि हाय, सो इट्स नॉट अबाउट कि जो डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कोई खुशी, उतना ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती है। ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी आपको खुशी देती है। यहाँ पे वैसे ही मंदिर में पहुँचे इतनी भीड़ भाड़ होती है ना कि आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ जाके कुछ थोड़े से सुकून के पल लेने के लिए। हाँ, लेकिन जितना हो सके मैंने ले लिया है एंड ऑलवेज अब जर्नी को एंजॉय किया करिए, नॉट द डेस्टिनेशन। उसी में खुशी है, हैप्पीनेस उसी में निहित है। उसी से ही मैं अपना इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे एक लस्सी और मलाई के साथ।